हाय दोस्तों। समय ना तो कभी अच्छा होता है, ना ही कभी बुरा होता है। वो सबके लिए एक समान होता है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही बनाते हैं। मित्रों, जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, जानते हो असफलता किसे कहते हैं? हार का क्या अर्थ होता है? हार का अर्थ होता है सीखना। हम सीखने के लिए ही हारते हैं। हर हार आपको बेहतर और बेहतर बनाती है। हर हार आपको और मजबूत बनाती है। बस शर्त यही है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। हर हार के बाद अपनी अंदर की खामियों की तलाश की जाए जहां सुधार की गुंजाइश है ना मित्रों? दोस्तों, मन चंचल होता है, मन भागता भी है, मन उलझता भी है। कई बार बहुत सी बेकार की उलझनों में जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बरसों पुरानी बातों को उलझ में रह जाता है। अगर ऐसा हो तो अकेले टहलने निकल जाएं, ऐसी जगह पर जहां आप प्रकृति के करीब, जहां आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। कुछ देर ऐसे वातावरण में रहें जहां फिजूल के विचार अपने आप शांत होने लग जाते हैं। तितली को उड़ते देखना, अपने बागीचों में पानी देना, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से पानी की बूंदों को महसूस करना, ये सब चीज़ें दिखती तो मामूली सी है, पर आपके बेचैन मन को शांत करने की इनके अंदर भरपूर क्षमता होती है। दोस्तों, आप एक बार प्रकृति के करीब आकर तो देखें, मन शांत होने लगेगा। मित्रों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी चीज़ों का इस आविष्कार हुआ, उसकी रचना पहले इंसान के मस्तिष्क में हुए, उसके बाद भौतिक रूप से मकान बनाने की शुरुआत करने के लिए जब नींव में पहली ईंट रखी जाती है, उससे पहले हम मकान की पूरी योजना विस्तार से बनाते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए। अगर हमारे पास कोई योजना नहीं होगी तो सोचिए मकान का बनाना हमारे लिए कितना महंगा पड़ेगा। इसीलिए हर कार्य को करने से पहले उसकी योजना ज़रूर बनाइए। मित्रों, क्या आप खुद पर नज़र रखते हैं? बाज की नज़र कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। एक छोटी सी ही बात ले लीजिए, जब आप भोजन करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख खत्म हो चुकी है, मगर भोजन स्वादिष्ट है तो स्वाद के चलते भोजन किए जा रहे हैं। इसका मतलब है हम अपने छोटे से कर्म के प्रति भी सचेत नहीं हैं, जैसे हम रोज़ करते हैं। जिस दिन हम अपने कर्म और विचार को बात जैसी नज़र रखना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एक खूबसूरत जीवन की ओर कदम बढ़ा देंगे। बस ज़रूरत है सचेत होने की, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्म के प्रति। फिर हम अनचाहे कर्म करेंगे और ना ही अनचाहे विचार हमारे मन में आएंगे, और फिर हम अनचाहे परेशानियों से अपने आप दूर रहने लग जाएंगे, है ना? ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जानते हैं क्या है? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारा मानसिक नज़रिया ही वो शक्ति है जो हमारी किस्मत बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इतिहास का हर महान व्यक्ति यही कहता है कि सिर्फ आप सत्य ही हमारी किस्मत बना सकती है। वो 8 शब्द हैं। हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी की बनती है। अगर हमारे विचार स्वच्छ होंगे तो हम सुखी होंगे, हमारे विचार दुखद होंगे तो हम दुखी होंगे। अगर हमारे दिमाग में डर के विचार होंगे तो हम डरे रहेंगे। अगर हमारे दिमाग विचार बीमार होंगे तो हम बीमार ही रहेंगे। अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
इसलिए पॉजिटिव सोचें, चैंपियन की तरह सोचें। फिर मिलते हैं दोस्तों, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लिए, अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।